दोस्तों, हम जीवन में कोई भी काम करते हैं वो हम कर पाते हैं हमारे उपलब्धियों के कारण, हमारे जीवन में जो हमने स्किल्स यानी कौशलता सीखी उसके कारण। माँ दुर्गा का एक स्वरूप है जो हमें सिखाती है कि हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट पर कितना काम करना चाहिए, और जीवन जीने के 3 मुख्य भूमिका भी हमें उनकी एक कहानी से सीखने को मिलती है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। तो सीधे चलते हैं सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। माँ सिद्धिदात्री के रूप में दुर्गा माँ को नवरात्रि के 9वें दिन पूजा जाता है और आपके स्क्रीन पर आपको इनकी छवि दिख रही होगी। माँ सिद्धिदात्री लाल रंग का वस्त्र पहनी हुई दिखाई जाती है और ये एक खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होती है और इनके हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र भी दिखाए जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की खासियत इनके चिन्ह और इनके नाम में हमें मिलता है। जी हाँ, इनके नाम में 2 शब्द है। सिद्धि का अर्थ होता है उपलब्धि यानी अकम्प्लिशमेंट, और दात्री का अर्थ होता है वो जो प्रदान करती है, यानी सिद्धिदात्री का अर्थ हुआ जो सिद्धि यानी उपलब्धियां प्रदान करती है। इसीलिए ये लाल साड़ी में दर्शाई गई है जो पूर्णता का प्रतीक है, और ये कमल के फूल पर बैठी हुई दिखाई देती है जो उपलब्धियों को दर्शाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि माँ सिद्धिदात्री हमारे अंदर के उस ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें जीवन में नए उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा देती है। और दोस्तों, यही बात उनकी इस कहानी से भी सामने निकल करके आती है, जो कुछ इस प्रकार है। माँ कुष्मांडा जो देवी दुर्गा का 4था स्वरूप है, उन्होंने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भगवानों को भी बनाया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि ब्रह्मा भगवान जो है वो ब्रह्मांड में सारे जीवों के रचयिता बनेंगे, विष्णु भगवान जो है वो सारे जीवों का संरक्षण करेंगे, और शिव भगवान जो है वो समय आने पर ब्रह्मांड के वस्तुओं को परिवर्तित करते हुए उनका विनाश भी करेंगे। परंतु इन तीनों को ये सब करने के लिए जिस कौशलता और उपलब्धियों की आवश्यकता थी वो उनके पास नहीं थी। तभी माँ सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट होती है जो पार्वती यानी शक्ति का ही स्वरूप है, और देवी सिद्धिदात्री उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान करती है इस सृष्टि और ब्रह्मांड को संभाल के रखने के लिए। अब दोस्तों, इस कहानी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये रचना करना, संरक्षण करना और परिवर्तित कर विनाश करना, इन तीनों भूमिका को दर्शाते हैं जो हमें प्रकृति में भी दिखाई देता है। जैसे हर वस्तु, हर चीज जो भी इस धरती पर है वो नश्वर है। हम मनुष्य से लेकर के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर चीज इस सृष्टि में टेम्परेरी बेसिस पर ही है। कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है, और हर चीज को कभी ना कभी निर्माण होना है और उसे एक टेम्परेरी टाइम के लिए इस धरती पर वक्त बिताकर उसे नष्ट भी होना है। और यही 3 भूमिका हम हमारे जीवन में भी अपनाते हैं, हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारी संस्कृति में सही तरीके से रहने के लिए। उदाहरणतः समझिए, हमने पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया ब्रह्मा की तरह। आज भी हम लोग पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का यूज करते हैं और गाड़ियों को हम दिन ब दिन पुराने काल से बेहतर बनाते जा रहे हैं, यानी हम विष्णु की तरह उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। पर एक दिन आएगा जब पेट्रोल की गाड़ियों को हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा और ये गाड़ियां नष्ट कर दी जाएंगी और परिवर्तित हो जाएंगी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। शिव भगवान की भूमिका इसमें झलकती है। हमारे जीवन के हर पहलू में हमें ये 3 भूमिका निभानी ही पड़ती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और जीवन के क्षेत्रों में काम करने के लिए हमें सिद्धियों की आवश्यकता और कौशलता की आवश्यकता होती है, और वो कौशलता की उपलब्धि हमें हमारे अंदर बसे हुए ऊर्जा से प्रदान होती है।
दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवत गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। माँ सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियाँ प्रतीक है हमारे अंदर बसे हुए उस शक्ति का जिसे हम भगवत गीता में ब्रह्मन कहते हैं और हम आम भाषा में उसे आत्मन और परमात्मन कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री हमारे अंदर बसे हुए उसी परमात्मन की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार वो 8 सिद्धियाँ जो देवी सिद्धिदात्री कहानी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान करती है वो है अनिमा यानी कणों के जितना यानी एटम्स के जितना छोटे होने की सिद्धि, महिमा यानी अनंत रूप में बड़ा इन्फिनिटली लार्ज होने की सिद्धि, गरिमा यानी अनंत तरीके से हैवी यानी भारी होने की सिद्धि, लघिमा यानी अनंत रूप में हल्के होने की सिद्धि, प्रति यानी सर्वव्यापी होने यानी ओमनी प्रेजेंट होने की सिद्धि, प्रखम्य यानी जो चाहे उस स्वरूप में बनने की स्थिति, ईशित्व यानी ईश्वर होने की सिद्धि यानी सभी से श्रेष्ठ होने की स्थिति और वशित्व यानी सारे ब्रह्मांड पर काबू पाने की सिद्धि। दोस्तों, इन सिद्धियों के बारे में जानकर हमें समझ में आता है कि ये उस परम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो हमारे अंदर आत्मा के स्वरूप में बसते हैं। क्योंकि ईश्वर ही वो है जो अनिमा जैसे कण कण में समा जा सकते हैं और वशित्व जैसे पूरे ब्रह्मांड पर छा सकते हैं। ये क्वालिटीज ही है हमारे अंदर बसे भगवान की, जो ये दर्शाता है कि यही से हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है जीवन में सफल होने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। इसी से हमें नए नए कौशलता सीखने की प्रेरणा मिलती है। जैसे अगर हमें किसी भी क्षेत्र में उन्नति हासिल करनी है, हम में अंदर से ही वो ऊर्जा उठती है उस चीज को हासिल करने के लिए, तभी हम कौशलता कौन कौन सी हम में आनी चाहिए उसे सीखने की जिद हम करते हैं। माँ सिद्धिदात्री इसी इच्छा शक्ति और ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है और ये हमें सीख देती है कि हम आलस, घृणा, द्वेष और नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में नई नई सिद्धियां हासिल करें, नए नए कौशलताएं को प्राप्त करें। और इसी प्रकार ध्यान केंद्रित करते हुए हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की भी भूमिका अच्छे प्रकार से निभाए अपने जीवन में सफल होने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको नव दुर्गा के ये 9 स्वरूपों के बारे में जानकारी मिलकर आपको बड़ी खुशी प्राप्त हुई होगी और काफी प्रोत्साहन आप लोगों को मिला होगा जीवन अच्छे सरल तरीके से सही मार्ग पर चलने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो और हमारा यूपीआई आईडी है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।